हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय कृति। आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन देखने में जितना ही आसान टॉपिक होता है, बनाने टाइम उतना ही माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाने से पहले हमें बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बेसिक चीज़ में पहले आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास में ये जो सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मास के रूल से ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोर्ड मास में ये सब आता है। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सारे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ को सॉल्व करने के बाद फिर डिवीजन को सॉल्व करते हैं। डिवीजन सॉल्व होने के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन सब स्टेप बाय स्टेप करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और बेसिक चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हमेशा हमें प्लस ही मिलेगा। ठीक है, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हमें माइनस मिलेगा। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग प्लस से तो हमें हमेशा प्लस मिलेगा। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्लस मिलता है। ये बेसिक चीज़ होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से डिवीज़न में होता है। प्लस को अगर प्लस से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें प्लस मिलेगा। प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। और माइनस को अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और बेसिक चीज़ हमें देखना होगा। सबसे पहले ये देखने में ऑफ और मल्टीप्लिकेशन सेम होते हैं, पर हमें डिवीजन से पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है और डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होता है। क्योंकि अगर हम लोग ऑफ और मल्टीप्लिकेशन को सेम समझ के साथ में अगर सॉल्व कर देते हैं तो हमेशा मेरा क्वेश्चन जो सॉल्विंग होगा, सॉल्यूशन होगा, वो हमेशा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर मेरा नहीं आने पाएगा। इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप करके पहले ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, मिडिल ब्रैकेट होता है और बिग ब्रैकेट होता है। ये तीनों ब्रैकेट होता है। ठीक है, और ये तीनों को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ही फिर आगे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, वो तो बेसिक है, सबको आ जाएगा उसको उसका सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस हिसाब से मैंने बताया हुआ था कि पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट को, इस क्वेश्चन में मेरा कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, कहीं भी ऑफ नहीं है, तो यहाँ डिवीजन से स्टार्ट है। तो सबसे फर्स्ट में हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ये डिवीजन, ठीक है, सॉरी यहाँ 24 है, 25 नहीं। ठीक है, 24 का 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे उसी स्टेप में। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, 18 आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक था। ठीक है, फिर और एक और सेकेंड क्वेश्चन में लेती हूँ। ठीक है, ब्रैकेट का लेती हैं। ठीक है, 15 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को फर्स्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व करूँगी। तो 15 को 5 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20। फिर क्या लिखा जाएगा, अब उतार लेते हैं सबको, 22 माइनस। उसके बाद मैंने आपको बताया है ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया, मैंने लिख दिया, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करूँगी मैं। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए -6 है और 3 के आगे प्लस है। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है,
अब मेरा क्या क्या है साइन बच गया, मेरा मल्टीप्लाई का साइन बच गया माइनस का। तो सबसे पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 38। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग कुछ और नया क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन इसको सामने ही रख देते हैं हम लोग, हेल्प करेगा हम लोग को। फिर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 2/3 ऑफ 1/7 प्लस 5/14। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ऑफ आ गया। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन हमेशा ऑफ डिवीजन से पहले होता है, और जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो डिवीजन के बाद होता है सॉल्व। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई देखते हैं, कैंसिल आउट अगर होने लायक रहेगा तो उसको कर देंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा नंबर अलग अलग है। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/14। ठीक है, अब इसके बाद तो सबको सॉल्यूशन करने आना चाहिए, आता ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन लोग का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 21 और 14 का एलसीएम, 21 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। 7 के टेबल से दोनों चला जाएगा, 3 2। अब कोई भी नहीं कटने वाला है, तो फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया, 42। 21 के टेबल में 42 कितना टाइम में आता है, 3 टाइम में, सॉरी 2 टाइम्स में। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। 14 के टेबल में 42 आता है 3 टाइम में, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 15। तो कितना हो गया, 19/42। ये मेरा हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरा होता है सिंप्लीफाई करने के लिए। दिया हुआ है 4/3/4 प्लस 2/1/2 5/3 3/4 2/3। ये मेरा क्वेश्चन पहले दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह से करते हैं, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 19/4 प्लस 2 2 जा 4 5/2 यहाँ पे हो गया, और उसके नीचे होगा उसी तरह से मल्टीप्लाई प्लस 12 और 12 और 3 15/4 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। ये हो गया मेरा सॉल्व हो गया। मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग फ्रैक्शन में ले आए इस क्वेश्चन को। अब उसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। उसको आगे सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर वाले को ऊपर से पहले सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखिए 4 और 2 का एलसीएम हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 19 प्लस 2 के टेबल में 2 टाइम में, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, और फिर 12 आएगा, तो 4 के टेबल में 3 टाइम में आता है, तो 15 3 जा 45 माइनस यहाँ 4 टाइम में 20। अब ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ 4 रहने देते हैं, यहाँ 29 हो गया, और यहाँ 12, यहाँ कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखाएगा, 29/4 डिवाइडेड बाय क्या है, 25/12 इस फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 29/4 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 12/25 भी हो जाएगा, यहाँ 3 टाइम में,
हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 25 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27 ये मेरा आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।